हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइसर क्लासेस में। देखिए, एमपीटेट और सीटेट का एग्जाम नज़दीक है। एमपीटेट का जैसे कि आप जानते हैं नवंबर में ही है, शायद होगा। आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से ये दो चीज़ें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया अच्छी ध्यान से पढ़िए। एक है जिसमें संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोमैक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है ढांचा निर्माण और स्कोफोल्डिंग। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आइए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। तो देखिए, संभावित विकास का क्षेत्र जो है जेडपीडी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, एग्जाम में 150 में से मान लीजिए 80 नंबर्स ला रहा है, ये ला रहा है, तो देखिए जेडपीडी ये होगा कि बालक जो जो कर रहा है, ये 150 में से जो 80 आ रहा है, ये वो किसी की बिना सहायता के कर रहा है। मतलब अपने हिसाब से, अपने मन से, जितनी उसका जिसकी सामर्थ्य, उसकी क्षमता है, वो कर रहा है। आपने क्या किया, थोड़ा सा पुशअप किया, टीचर ने किया या किसी ने किया, थोड़ा सा पुशअप यानी उसको थोड़ा सा सहारा जो दिया और उसको बताया कि आप जो कर रहे हो वो तो ये है, आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, इसके जो बीच का जो अंतर होगा वही जेडपीडी कहलाता है। आपने उसको थोड़ा सा समझाया कि आपके अंदर ये क्षमता है, आपने उसको समझाया, उसको सहारा दिया, उसका आपके सहारे से फिर उसने क्या किया, 150 में से वो 130 लेके आ गया। तो ये जो 80 से लेके 130 के जो बीच का जो ये वाला जो क्षेत्र था, इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र से मतलब ये हुआ कि उसमें संभावना है, यहाँ से यहाँ तक आने की उसकी संभावना थी, तभी वो 80 से लेके 130 तक आने लगा। लेकिन जो संभावना जो होती है वो बालक को खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर जो संभावना है कि नहीं। वो टीचर द्वारा या घर के किसी सदस्य द्वारा वो उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ये कर सकते हो। अपन ने उनको सिखाया और वो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। यही उसका संभावित विकास का क्षेत्र कहलाएगा। जैसे बालक द्वारा बिना सहायता से किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच में जो अंतर होता है उसे संभावित विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। देखिए, ये दिया किसने था, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ये दिया था वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने दिया था। इनसे एक क्वेश्चन बनता है, ये किसने दिया था। एक तो ये बनता है और एक ये बनता है वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये रूस के रहने वाले थे। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर दूं। बच्चा जो अपने मन से करता है उसे पता नहीं कि मैं कितना और कर सकता हूँ। तो जो मन से कर रहा है उसमें थोड़ा सा सहारा दे करके, उसको प्रोत्साहित कर करके अपन उसको फिर वो जो आगे जाके जो करने लगेगा, उसके जो बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसी को जेडपीडी कहते हैं। दूसरा है इसमें ढांचा निर्माण, या इसको फोल्डिंग कहते हैं। ये भी इसमें इसमें थोड़ी सी समानता है, लेकिन बिल्कुल समान तो नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये दोनों जो हैं, ये दोनों वाइगोत्स्की ने दिए थे। ढांचा निर्माण में क्या था, वाइगोत्स्की कहते हैं कि संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। देखिए, बच्चों से जब तक संवाद नहीं होगा तब तक उनके मन की और अपन अपने मन की उनको नहीं समझा सकते, ना ही उनके मन की अपन बात समझ सकते हैं। इसलिए उनसे वार्तालाप करना बहुत जरूरी रहेगा, संवाद करना। संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। बच्चों के पास अव्यवस्थित विचार होते हैं। जैसे बच्चे हैं तो फिर उनसे बच्चा ही क्यों कहा जाए, यदि वो वयस्क की तरह ही सब बातों को समझने लगे तो बच्चा ही क्यों कहा जाएगा उनसे। उनके पास क्या अव्यवस्थित विचार होते हैं, वो कैसे भी सोचते हैं, कुछ भी करने की सोचते हैं। और जो वयस्क व्यक्ति जो होगा, टीचर होता है, घर का सदस्य कोई होता है, उसके पास सारे विचार व्यवस्थित होते हैं। तो विचार जो होगा, जबकि कुशल व्यक्ति के पास संगठित होते हैं और अव्यवस्थित संप्रत्य होते हैं। इन दोनों के मध्य संवाद के परिणाम स्वरूप जब बच्चे के पास अव्यवस्थित विचार हैं और टीचर के पास व्यवस्थित विचार हैं, जब दोनों आपस में वार्तालाप या संवाद करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे भी
टीचर या जो सिखा रहा है, बता रहा है, उसके हिसाब से अपने विचारों को ढाल लेंगे और धीरे धीरे करके बच्चों के विचार भी कुशल या संगठित हो जाएंगे। इसी को स्कोफोल्डिंग या ढांचा निर्माण कहते हैं। जैसे ढांचा निर्माण में क्या होगा, जैसे ये टीचर है, इधर बच्चे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इनको बता रहा है, मान लीजिए बॉल ही खेल रहे हैं, तो बॉल को किस तरीके से खेलना है, कैसे बैट पकड़ना है, कैसे बॉल करानी है, कैसे बैट से बॉल को मारना है। ये बच्चों के पास सारे विचार व्यवस्थित तो नहीं होते, और टीचर या जो बताने वाला कोच ही होगा, मान लो मैच को सिखाने वाले कोच होते हैं, उनके पास व्यवस्थित विचार होते हैं, तो वो अपने विचार बताएंगे कि भाई ऐसे करना है। तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच संवाद करने से बच्चों के विचार भी व्यवस्थित होने लगते हैं, उससे वो नया कुछ सीख जाते हैं और अच्छा करने लगते हैं। यही होता है ढांचा का निर्माण, इसको फोल्डिंग कहते हैं। ये दोनों विचार वाइगोत्स्की ने दिए थे, और वाइगोत्स्की रूस के रहने वाले थे। इनके क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो हरियाणा टेट में एसटी टेट में आया था फरवरी में 2014 में, जेडपीडी का प्रत्यय दिया, क्वेश्चन दिया था जेडपीडी का प्रत्यय दिया, ऐसे करके ऑप्शन थे। ऑप्शन में ले सकते हैं जैसे बैंडोरा, ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं, पियाजे, बैंडोरा, पियाजे, स्किनर और वाइगोत्स्की। ये ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो सीधा सीधा सा जेडपीडी का 1 नंबर अपना पक्का होता है, यहाँ से 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। वाइगोत्स्की मतलब ये जेडपीडी और स्कोफोल्डिंग का संप्रत्यय या प्रत्यय किसने दिया, वाइगोत्स्की ने, 1 नंबर यहाँ से ही बनता है। एक क्वेश्चन में ऐसे भी आया था, एक क्वेश्चन आया था, उसमें दिया था वाइगोत्स्की कहाँ से थे या कहाँ के थे। दूसरा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर, रूस से थे। या जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया, बांडुरा, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो अपना ये वाला सही हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ से हर टेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं 1-2 क्वेश्चन। आपको समझ में आया हो तो कृपया चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।